जैसा कि बहुत से स्टूडेंट का ये कमेंट आया था कि सर नेक्स्ट एग्जामिनेशन का कट ऑफ कहां से कहां तक होगा, तो आज का मेरा वीडियो नेक्स्ट एग्जामिनेशन का कट ऑफ 2024 में कहां से कहां तक हो सकता है इस पर आधारित है। तो मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन के जो दोनों इंस्टीट्यूट हैं यानी कि NISER और CBES, इन दोनों की कट ऑफ कहां से कहां तक जा सकती है, इसके लिए मैं आज का वीडियो लेकर आया हूं। क्योंकि कट ऑफ के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप कट ऑफ जान लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन भी करेंगे और आपको प्रिपरेशन करने में आसानी भी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं अनूप राय, मेरे YouTube चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम के कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट एग्जाम के थ्रू आप भविष्य में जो एटॉमिक साइंटिस्ट बनेंगे उसके लिए हमारी भारत में दो मेन संस्था है, जिसमें से पहला संस्था हमारा NISER है और दूसरा संस्था हमारा CEBS है। ये दो मेन संस्थाएं हैं जहां हमारा न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित स्टडीज होती है, रिसर्च होता है। आप नेक्स्ट एग्जाम के थ्रू इन्हीं संस्थाओं में रिसर्च करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जाएंगे। तो आपको एक बात और बता दूं कि आपका जो कट ऑफ है वो दोनों ही संस्थाओं के लिए 2024 के पहले अलग अलग हुआ करता था। यानी कि 2024 के पहले NISER अपना कट ऑफ अलग बनाता था और CEBS अपना कट ऑफ अलग बनाता था। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि जो NISER है वो जब आप नेक्स्ट एग्जाम देते थे तो मैं आपको बताया था कि उसमें 4 सेक्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। तो NISER चारों का चारों सब्जेक्ट पे कट ऑफ बनाता था, यानी कि चारों सब्जेक्ट उसमें करना रहता था। लेकिन CEBS क्या होता था, वो केवल 3 सब्जेक्ट पे कट ऑफ बनाता था। जैसे आप बायो के हैं तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर आप मैथ के हैं तो आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री करना होता है। तो CEBS केवल 3 सब्जेक्ट पे आपका कट ऑफ बनाता था और NISER जो है आपका वो चारों सब्जेक्ट पे कट ऑफ बनाता था। इसलिए उनका कट ऑफ जो है थोड़ा अलग अलग क्या बोलते हैं होता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब NISER में भी 3 ही सब्जेक्ट करना है, जिस प्रकार से CEBS में करना रहता था। तो अब दोनों का कट ऑफ लगभग एक ही जाने वाला है। इसी कारण अब बच्चों में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि जब 4 सब्जेक्ट करने होते थे तो बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं उस एग्जाम को नहीं देते थे। बायो का बच्चा मैथ से डरता था, मैथ का बच्चा बायो से डरता था। लेकिन अब क्या है कि अब चूंकि 3 ही सब्जेक्ट करना है तो मैथ का बच्चा मैथ करेगा, बायो छोड़ देगा, बायो का बच्चा बायो करेगा लेकिन मैथ छोड़ देगा। तो अब इसका कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो गया है। तो जब कंपटीशन लेवल हाई हो गया है तो ये जाहिर सी बात है कि कट ऑफ भी कुछ 10-5 अंक जरूर बढ़ जाएंगे पहले की अपेक्षा। तो मैं आपको अब उसकी कट ऑफ दिखाना चाहता हूं। और एक बात और, कट ऑफ भी 2 टाइप का होता है। जैसे एक होता है कि ओवरऑल कट ऑफ, यानी कि तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के जो नंबर आता है उस पे कट ऑफ बनाया जाता है। और एक होता है आपका सेक्शनल वाइज कट ऑफ। जैसे 3 सेक्शन था तो उसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ, यानी कि केमिस्ट्री का अलग कट ऑफ, मैथ का अलग कट ऑफ, फिजिक्स का अलग कट ऑफ। तो एक होता है आपका सेक्शनल वाइज कट ऑफ और एक क्या होता है ओवरऑल कट ऑफ। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूं कि मेरा एक भांजा था तो वो जेई का एग्जाम दिया। तो जेई के एग्जाम में जो उनकी कैटेगरी की कट ऑफ थी, जैसे मान लो 120 नंबर लाना था, तो वो 120 नंबर से तो पार था, यानी कि 125 या 130 नंबर था। थोड़ा मैं भूल गया हूं क्योंकि ये काफी दिन हो गया बात। लेकिन वो केमिस्ट्री में उसने अपना कट ऑफ पार नहीं कर पाया था। जैसे केमिस्ट्री का कट ऑफ अगर एक सब्जेक्ट की बोलूं कि अगर 20 नंबर रहा होगा तो वो 19 या 17 नंबर ही पाया था, यानी कि 20 नंबर के कम ही पाया था। तो भी वो उसका सिलेक्शन IIT में नहीं हो पाया। तो यही चीज था कि 2 प्रकार की आपका कट ऑफ होता है। एक कट ऑफ क्या होता है, एक कट ऑफ आपका ओवरऑल कट ऑफ, यानी कि तीनों सब्जेक्ट को मिला के देखा जाएगा, और एक कट ऑफ आपका सेक्शनल कट ऑफ होगा। तो आइए ओवरऑल कट ऑफ के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि कितना अलग अलग कैटेगरीज के लिए, यानी कि जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC, ST, SC के लिए कितना होगा, और उसके बाद सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए, मैं कुछ डाटा सामने रखा हूं, उसके अनुसार मैं आपको बता दे रहा हूं कि कितना जाने की संभावना है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम ओवरऑल कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ 100+ जा सकता है, संभावना है, लेकिन आप इसी के अप्रॉक्स 1-2 नंबर प्लस माइनस हो सकता है।
जो आपके ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका 90 प्लस कट ऑफ जा सकता है, जो आपके ओबीसी हैं उनका 70 प्लस कट ऑफ जा सकता है, और जो स्टूडेंट एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं उनका 65 प्लस कट ऑफ जा सकता है। अब ये बात तो हो गया ओवरऑल कट ऑफ की। अब हम बात करेंगे सेक्शनल वाइज कट ऑफ, यानी कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री में क्या होगा, फिजिक्स में क्या होगा और मैथ में क्या होगा या बायो में क्या होगा। तो आइए बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की। तो मैं आपको सेक्शनल कट ऑफ में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बता दूं कि उनका बायो में मिनिमम 10 नंबर होना चाहिए, केमिस्ट्री में मिनिमम 9, मैथ में मिनिमम 9 और फिजिक्स में मिनिमम 8 नंबर होना चाहिए। अब ओबीसी की बात कर लूं तो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बायो में मिनिमम 9, केमिस्ट्री में मिनिमम 8, मैथ में मिनिमम 8 और फिजिक्स में मिनिमम 7 होना चाहिए। अब लास्ट एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बता दूं कि बायो में मिनिमम 7, केमिस्ट्री में मिनिमम 6, मैथ में मिनिमम 6 और फिजिक्स में मिनिमम 5 होना चाहिए। तो ये आपको मैं ओवरऑल कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ पूरा का पूरा क्लियर कट बता दिया, तो आप इसके अकॉर्डिंग पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या अगर नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड हो तो आप मुझसे कमेंट में वो समस्या पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उस समस्या का समाधान कर सकूं। तो ठीक है, आप कमेंट करिए, आप अपनी समस्या बताइए, मैं तैयार हूं वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।